अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं आपके साथ अवतार स्पेशल में ख़ास किस्म की चाट की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज हम बना रहे हैं पापड़ी वाली चाट, जो कि अंदर से बहुत ही क्रिस्पी होगी और चटखारेदार होगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो बनाना स्टार्ट कर पापड़ी के लिए डो बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए तकरीबन मैंने 1 कप मैदा लिया है और हम जो इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे, चुटकी मैंने ज़ीरा लिया है और चुटकी ही अजवाइन है और हाफ़ टेबल स्पून नमक है। ये सारे स्पाइसेस हम इसके अंदर डाल देंगे और इनको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने भरा हुआ चम्मच लिया है घी का। आप चाहें तो 1.5 टेबल स्पून मेजरमेंट के हिसाब से इसमें घी आप शामिल कर देंगे। और हमने इसको इतना मसलना है घी को और मैदे को, ताकि गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएँ। तो इट्स मीन कि हमारा इसमें घी जो है वो शामिल हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी और हम एक डो बना लेंगे। आपने इकट्ठा पानी शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम लोग शामिल करते जाएंगे और हमारी एक अच्छी सी डो बन जाएगी। तो आपने डो बना के इसको मुक्की ज़रूर देनी है इस तरीके से, ठीक है। अगर आप मुक्की देंगे तो ये अच्छे तरीके से डो हमारी रेडी हो जाएगी। तो अब हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब उसके लिए मैंने एक लोई ले ली है, ठीक है। एक पेड़ा उसमें से मैंने ले लिया है और उसकी मैं इस तरीके से रोटी बेल लूँगी। तो माशाल्लाह रोटी बेल चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, कोई भी आप कटर ले सकते हैं, ठीक है। मैंने इस तरीके से ढकना ले लिया है, आप ढकना भी ले सकते हैं। और इस तरीके से हम गोल गोल शेप बना लेंगे इसकी। इससे आपकी परफेक्ट पापड़ी बनेगी और एक साइज़ की बनेगी। तो मैंने सारी पापड़ियों की जो शेप थी वो तैयार कर ली हैं और जो एक्स्ट्रा है हम इसमें से निकाल लेंगे। आपने इसको फेंकना नहीं है, इससे हम दोबारा एक बना लेंगे पेड़ा और उससे और रोटियां हम लोग बेल लेंगे इस तरीके से छोटी छोटी। तो बस हम क्या करते हैं कि इनको रखते हैं साइड पे और साथ ही हम ऑयल गर्म के लिए मैं रख देती हूँ। और अब हमने क्या करना है, किस तरह छोटी जो मैं बनाई हुई थी, अब मैं किसी भी कांटे की मदद से इस तरह इसमें सुराख कर दूँगी और एक एक करके हम लोग गरम ऑयल में डालना स्टार्ट कर देंगे। तो आपने इसको स्लो टू मीडियम हीट पे कुक करना है, ताकि ये जले नहीं और अंदर से बहुत ही ये क्रिस्पी बनेंगी। तो मैं इनको बस सारी मैंने डाल दी है इसके अंदर और इनका एक तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तो हम इसका जो रुख है बदल देंगे और दूसरी तरफ से मैं इसका अच्छा कलर होने का इंतज़ार करूँगी। और जैसे ही इन दोनों की तरफ से अच्छा कलर आ जाएगा तो बस हम इनको निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी हमारी पापड़ियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। तो आप इनको निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम बाकी की भी फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से छोटी पापड़ी की भी शेप बना सकते हैं, तो चाहें तो बड़ी शेप, ये मैंने 2 इस तरीके से बड़ी शेप की बना दी थी, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और इनको फ्राई कर लेंगे। तो अब इनको रखते हैं साइड पे और दूसरा काम करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है कि आलू नहीं है 3 अदद मैंने, और उनको मैंने बॉयल कर लिया है, ठीक है। और इस तरीके से मैश कर लिया। आप चाहें ज़्यादा इनको मैश मत कीजिएगा, ताकि अगर थोड़े से क्रंच मुँह में भी आए तो अच्छे लगेंगे। अब हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने चाट मसाला शामिल कर दिया है। तो अब इनको मिक्स कर देंगे, ताकि चाट मसाला जो है वो अच्छे तरीके से आलूओं में मिक्स हो जाए। तो है अब इसको रखते हैं साइड पे। और जो हमने लिए हैं यहाँ पे टमाटर, प्याज और सब्ज़ धनिया, आप इनको भी आपस में मिक्स कर लेते हैं। इनको मैंने आपस में मिक्स कर लिया है, घुमा फिरा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि लेमन का रस लेंगे और वो इसके ऊपर मैं निचोड़ दूँगी और बस फिर हम इनको मिक्स कर लेंगे। तो हमारा ये दोनों प्रोसेस मुकम्मल हैं। अब मैं एक प्लेट लेती हूँ। अच्छा, हम 2 तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला तरीका मैं बता रही हूँ कि हम इस तरह प्लेट्स में एक बड़े वाली मैंने ले ली है, ठीक है, पापड़ी, और उसके ऊपर मैं आलू की इस तरह तह लगा दूँगी, ठीक है। और साथ ही जो हमारे पास सैलेड था, ठीक है, वो हम डालेंगे इसके ऊपर। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने ही हमारे ये कलरफुल पापड़ी वाला चाट बनेगा। तो बस अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। दही है जिसको मैंने फेंट लिया है, थोड़ा सा दही मैं इस तरीके से डाल दूँगी इसके ऊपर। आप चाहें तो इसको वैसे भी दूसरे तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, तो चाहें तो इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। अब इसके ऊपर मैं ग्रीन चटनी, यानी कि जो मैंने हरी चटनी बनाई हुई थी पुदीने धनिए की, वो इसके ऊपर डाल दूँगी। और साथ ही इमली की चटनी है वो इसके ऊपर डालेंगे।
इमली की चटनी मैंने सारी इसके ऊपर कोट कर दी है। तो अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि अनार है मेरे पास, तो अब अनार से इसको डेकोरेट करेंगे, डिश आउट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने अनार इसके ऊपर डाल दिया है। चुकंदर है मेरे पास, उससे इस तरीके से इसकी गार्निश करेंगे। और सबसे आखिर में हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास ये निम्को है, सेवइयाँ, वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट स्टाइल की तरह, ढाबा स्टाइल की तरह हमारा पापड़ी वाला चाट तैयार है। आप इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब बनाते हैं दूसरे तरीके से। तो उसके लिए मैंने सबसे बड़ी एक प्लेट ले ली है और इस तरीके से हम उसमें क्या करेंगे कि बड़ी एक पापड़ी मैंने दरमियान में रखी है और साइडों पर हम लोग छोटी पापड़ियाँ रख देंगे। आप इसको एज आ इवनिंग स्नैक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोई पार्टी हो, कोई दावत हो, तो आप ये बना सकते हैं ईज़िली। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ज़बरदस्त किस्म के आपके ये स्नैक बन जाएंगे। और रमज़ान में तो ख़ास तौर पे आप ये लाजमी बनाइए ताकि आपके बच्चे खुश हो जाएं। तो बस अब सब पापड़ियों के ऊपर मैं आलू से इस तरह कोट कर दूँगी और ऊपर फिर हम लोग इस तरह सैलेड रखेंगे, सब के ऊपर मैं लगा दूँगी। तो माशाल्लाह आप देख रही हैं कि मैं सबके ऊपर इस तरीके से लगाती जा रही हूँ। तो ये बहुत ही कम वक्त में आपके ये जल्दी से स्नैक बन जाएंगे और आपके बच्चे जवान सारे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो बस अब इसके ऊपर भी हम लोग वही इसी तरीके से दही से बारिश करेंगे थोड़ी सी। आप चाहें तो ज़्यादा दही भी कोट कर सकते हैं, तो चाहे इस तरीके से भी दही थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस दही ऐड करने के बाद हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। उसके बाद इमली की चटनी, इमली की चटनी के बाद में फिर वही ग्रीन चटनी जो है, पुदीने की चटनी, वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो माशाल्लाह हमारा तकरीबन पापड़ी वाली जो चाट है वो तैयार है। और एंड पे हम दोबारा फिर क्या करेंगे कि अनार और चुकंदर के साथ इसकी गार्निश करेंगे। और फिर चुकंदर इसके ऊपर लगा दूंगी मैं। और सबसे आखिर में हम लोग लेंगे नींबू और नींबू की मदद से एंड पे इसकी कोटिंग कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपने अगर ये रेसिपी बनाई तो कैसी बनी। तो हमारी तैयार है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। तो अब एक टेस्ट करके भी देखेंगे। तो एक टेस्ट करके देखते हैं कितनी ही क्रिस्पी है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चटखारेदार है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।